स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध के चतुर्थ अध्याय में प्रजापति दक्ष ने विंध्याचल पर्वत के निकट अघमर्षण नाम के तीर्थ में तपस्या की और तपस्या से शुद्ध होकर हंस गुह्य नाम के स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। तो उसी स्तोत्र का ही प्रसंग चल रहा है। 32 तक हुआ था। इस स्तोत्र के 2 श्लोक। प्रजापति दक्ष श्री भगवान की महिमा का रहस्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले भगवान का स्वप्रकाश जो अदृष्ट धाम है उसका निरूपण किया 5 श्लोकों में प्रार्थना पूर्वक। तो ये हुआ कि जो भगवान सबसे उदासीन रहने वाले हैं उनकी स्तुति से तुमको क्या दे देंगे? वे तो एकदम असंग उदासीन रहते हैं, तो उनकी स्तुति करने से क्या मिल जाएगा? देखिए, इस पर जो है दक्ष प्रजापति के उद्गार। देखिए, असल में जो साधक भगवान की उपासना में लग जाते हैं उनको संसार स्तर के सारे भावों का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए सारे संशयों को सामने रख करके भगवान की स्तुति करते। वेद शास्त्रों ने जो भगवान की उपासना के प्रति पूरे प्रयत्न से जो सिद्धांत स्थापित किया है वह कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि योनुग्रहार्थम भजताम पादमूलम। वे भगवान केवल उदासीन असंग मात्र ही नहीं हैं। भगवान के दोनों रूपों का पीछे उल्लेख किया गया ना, माया सबलित भी और माया से परे भी। तो योनुग्रहार्थम भजताम पादमूलम। संसार के जो लोग भगवान के चरण कमलों का पाद मूल का भजन करने वाले हैं, पाद मूलम भजताम, उन पर भगवान अनुग्रह करना चाहते हैं। अनुग्रह करने के लिए अनाम रूपो भगवान अनंतः। यद्यपि भगवान में नाम नहीं, रूप नहीं, वे तो अनंत है। नाम रूप जिसका निश्चित हो जाता है वह वस्तु अनंत नहीं रहती। नाम से खास वस्तु हो गई, रूप से भी एक विशेष चीज हो गई। अब जहाँ वह रूप नहीं वहाँ वह नहीं है,
जिसका वह नाम नहीं हो, नाम भी उसका नहीं है, किंतु नाम रूप से रहित भगवान यद्यपि हैं तो अनंत, किंतु उन भगवान के चरण मूल का जो भजन करने वाले हैं उन पर भगवान अनुग्रह करने के लिए क्या करते हैं? नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भीर, नाम और रूप स्वीकार कर लेते हैं, नाम भी प्रकट कर लेते हैं, रूप भी प्रकट कर लेते हैं। नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी, और इसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है और बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। जन्म कर्म भी भेजे समह्यम परम प्रसीदतु, जो भगवान इतने उदार हैं कि जो भी उनके चरणों का, चरण मूल का भजन करता है उस पर अनुग्रह करने के लिए नाम और रूप, जन्म और क्रियाओं को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि भगवान उदासीन है तो उनका भजन करने से क्या मिलेगा। वे तो भजन करने वालों पर अनुग्रह करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। सा मह्यम परम प्रसीदतु, वे भगवान जो परात्पर तत्व हैं वे मुझ पर प्रसन्न हो। ठीक, ननुदासीनस्य समस्य नमस्कारे को लाभः। देखिए वही प्रश्न किया, भगवान तो उदासीन है और समान है, पुण्यात्मा पापात्मा के लिए बराबर हैं, तो उनके नमस्कार करने से क्या लाभ मिलेगा? तत्रा, इस पर कहते हैं कि देखो, पाद मूलम भजताम अनुग्रहार्थम, जो भगवान के चरण मूल का भजन करने वाले हैं उनका अनुग्रह करने के लिए प्राकृत नाम रूप रहितोपि, अनाम अरूप कहा ना, तो उसका मतलब प्राकृत नाम नहीं, प्राकृत रूप नहीं, किंतु जन्म भी अवतारैः विशुद्धोर्जित सत्वानि रूपाणि कर्भिर्नामानि च यो भेजे। अवतार लेकर के, अवतारैः विशुद्धोर्जित सत्वानि, विशुद्ध ऊर्जित शुद्ध सत्वरूप भगवान के अवतार हुआ करते हैं। उसमें भगवान विग्रह प्रकट करते हैं, रूप और कर्म करते हैं, उनके नाम भी होते हैं। रूपाणि कर्म भी नामानि च यो भेजे, भेजे माने प्रकट किया, स्वेच्छा से भगवान प्रकट कर लेते हैं। कहाँ रह गया? अच्छा, हाँ, भेजे तत्कुतः, कहते ये कैसे? भगवान अचिंत्य, भाई कारण यह है कि भगवान का ऐश्वर्य अचिंतनीय है। सा मह्यम प्रसीदतु, वे मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। फिर कहते हैं यह प्राकृतैर ज्ञान पथैर जनानाम यथा स्वयं देह गतो विभाति, यथा नीलः पार्थिव माश्रितो गुणम स ईश्वरो में कुरुतान मनोरथम। पुनः कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कामना हो तो देवतांतर का भजन करना चाहिए। पीछे द्वितीय स्कंद के 3रे अध्याय में किस वस्तु की आकांक्षा होने पर, कामना होने पर किसका भजन करना चाहिए, सब पूरा वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए
दक्ष को भी किसी और देवतांतर का भजन करना चाहिए, है ना। भगवान का भजन, उनकी स्तुति क्यों कर रहे हैं, यह कोई तर्क करे तो इस पर कहते हैं, यह प्राकृतैर ज्ञान पथैर जनानाम यथा स्वयं देह गतो विभाति। प्रजापति दक्ष कहते हैं कि जो भगवान प्राकृतै ही जनई ही ज्ञान पथई ही, है ना, प्रकृति से संबंधित, है ना, ज्ञान मार्ग पर जो चलने वाले हैं, जिनको इतना ज्ञान है कि धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, सुंदरता चाहिए तो अमुक की आराधना करो, ये चाहिए तो इसकी आराधना करो, प्राकृत ज्ञानवान। ऐसे जो सामान्य जन हैं, यथा स्वयं देह गतो विभाति, तो परमेश्वर भगवान परमात्मा तो सभी के अंतःकरण में, आशय में, देह के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं, निवास कर रहे हैं। यथा नीलः पार्थिव मास्यतो गुणम, जैसे अनिल माने वायु, पार्थिव गुण माने गंध, पृथ्वी का असाधारण गुण है गंध, किंतु वायु जो है पुष्प स्थानीय गंध को लेकर के दूर तक चला जाता है और दूसरी जगह फैला देता है, जैसे, है ना। इसी प्रकार से है ना, जितने भी कामनाएं हैं और वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, है ना, प्राकृत मनुष्यों की इच्छाएं हैं, उन सबों को पूर्ण करने वाले भगवान ही हैं। सईश्वरों में कुर्बान मनोरथम, वे ही भगवान ईश्वर नियामक परमात्मा मेरे मनोरथ को भी पूरा करें। ठीक है। ननु त्वादृशाः सकामाः गणेशादीन प्रार्थयन्ते, किसी ने कहा कि अरे आप जैसे कामना को लेकर के भजन करने वाले जो सकाम भक्त जन हैं, वे तो गणेश की आराधना करते हैं विघ्नों को दूर करने के लिए, किसी और की आराधना करते हैं, परंतु तान विहाय किमिति भगवंतमेव प्रार्थयसे, तो उन अन्यों की उपासना को छोड़ करके तुम भगवान की ही आराधना उपासना क्यों कर रहे हो। कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए हो तो भगवान की आराधना की जाती है, साधारण कामना के लिए तो गणेश आदि की आराधना करनी चाहिए तुमको। इस पर कहते हैं कि हम क्यों करते हैं। प्राकृतै ही अर्वाचीन ही ज्ञान पथई ही, अर्वाचीन माने पश्चातवर्ती जिनको ज्ञान है, ज्ञान पथई ही उपासना मार्गई ही, उपासनाओं के मार्ग से, यथा स्वयं तत्तत् वासनानुसारेण, जैसे उनके अंतःकरण की वासनाएं हैं, उन वासनाओं के अनुसार उनको ज्ञान भी वैसे ही है कि भाई ये वस्तु चाहिए तो इसकी आराधना करो, ये चाहिए तो इसकी आराधना करो। यो देह गतो अंतर्यामी तत्त देवता रूपेण विविधो भाति, असल में प्राकृत ज्ञान वाले जो उपासक हैं, इस तरह से अपनी अपनी कामना के अनुसार अलग अलग उपास्यों को निश्चित करके उनकी आराधना में लग जाते हैं। तो यह सब ही भगवान के द्वारा ही होता है। कहते हैं कि, है ना, देह गतो अंतर्यामी, सभी देहों में रहने वाले जो भगवान अंतर्यामी रूप से हैं,
वे ही तत्त देवता रूपेण विविधो भाति। वे ही उन सकामी लोगों की श्रद्धा के अनुसार बाहर तत्त देवता के रूप में प्रकाशित होने लगते हैं, मालूम पड़ने लगते हैं। जैसे यथा वायु, जैसे वायु पार्थिवम गुणम चंपकादि गंध भेदमाश्रित्यो, पृथ्वी के विकार भूत चंपा के पुष्प में रहने वाले गंध का आश्रय लेकर के नाना गंधवान विभाति, नाना गंध वाला भासता है। रेणोर गुणम धूसरत्वादिकमाश्रित नाना रूपवान प्रतीयते। रेणु माने धूली के गुणों को लेकर के वायु बहाता है धूली को, तो धूसरत्वादि आश्रय करने से नाना रूपवान वायु भासता है, प्रतीयते। तद्वत् तस्यैव तत्तद्देवता रूपेण फलदातृत्वात्, इसी तरह से वे भगवान ही उन देवताओं के रूप में फल देने वाले होते हैं। स ईश्वर एव में मनोरथम सत्यम करोतु, इसलिए जब सब कुछ भगवान ही हैं तो वे भगवान ही मेरा मनोरथ सफल करें। सत्यम करोतु किमंतर्गदु गदुभिर देवतांतरैरित्यर्थः। अंतर्गदु माने जिस उपास्य के भीतर ही सारे देवता हैं, ऐसे अंतर्गत भी देवतांतरई, उन दूसरे देवताओं के की उपासना से क्या लेना है, क्योंकि वे तो भगवान की महिमा के अंतर्गत ही उपास्य भी बनते हैं और उपासक को फल भी देते हैं। तदुक्तम गीतासु, यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, है ना। भगवान कहते हैं कि भक्त जन, है ना, जिस जिस जो जो भक्त जन जिस जिस उपास्य देवता के विग्रह का श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहते हैं, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामिव विदधाम्यहम्, तो भगवान कहते हैं कि उस भक्त की मैं उसी देवता में श्रद्धा मजबूत कर देता हूँ। ठीक है, भजो, बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान कहते हैं मैं स्वयं मजबूत कर देता हूँ। तो इसलिए देवतांतर में भी श्रद्धा और भजन का जो प्रेम है वह भी तो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। वेदाम्यहम् सातया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते, मेरे द्वारा श्रद्धा बनाई हुई जो उसमें पहुंच जाती है उसी श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का आराधन करने में लग जाता है। और लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। और देखिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही उस देवता के द्वारा उसकी कामना को पूर्ण भी कराता हूँ। उसको जो फल मिलता है तो उसे तो लगा कि देवता ने दिया, पर वास्तव में मैं ही देवता के मुख से देता हूँ, है ना। मयैव, मेरे द्वारा ही विहित जो फल है वह देवता के माध्यम से मैं दिलवा देता हूँ। वास्तविक देने वाले तो भगवान ही हैं। और भी कहते हैं गीता में ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जो कोई जिस भावना से भजन करना चाहता है तो भगवान उसकी उसी प्रकार की भावना को दृढ़ कर देते हैं। आगे चल करके फिर वह भावना उसकी परिष्कृत होती चली जाएगी तो भगवान में बन जाएगी। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। किसी को घसीटते नहीं है कि अपनी ओर खींचें। महाराज कहा करते थे कि वैदिक सनातन परंपरा का धर्म जो है ये नौकरी दे करके, पैसे का लालच दे करके,
हाँ, इस तरह से ये फंसाने वाला मार्ग नहीं है, यह तो यथार्थ मार्ग है। श्रद्धा निष्ठा वाला ही इसमें आएगा। वंचना करके, दिखावा दिखा करके और संख्या वृद्धि की बात यहाँ नहीं है। भीतर से जो जब प्रेरणा मिलेगी, आप देखिए, है ना, हंस गुह नाम का स्तोत्र दक्ष जी के द्वारा भगवान की स्तुति पूर्ण हुई। आपसे सुखवाच भगवान सुखदेव जी आप कह रहे, इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् नगमर्षणे आविरासीत कुरुश्रेष्ठो भगवान भक्तवत्सलः। कहते हैं कि इस प्रकार से उस अघमर्षण नामक तीर्थ में, विंध्याचल पर्वत के निकट, जब स्तुति में लगे हुए दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति पूरी हुई, तो हे कुरुश्रेष्ठ, परीक्षित के लिए संबोधन है, भक्त वत्सला भगवान आविरासीत, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान भक्तों को निराश कभी नहीं करते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। संस्तुवतो दक्षस्य सा भगवान प्रत्यक्षो अभूत। दक्ष की स्तुति करते करते ही भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और कहते हैं कि भगवान जब प्रकट हुए तो उनका स्वरूप वर्णन करते हैं, किस रूप में भगवान प्रकट हुए। पीछे बताया ना कि भगवान नाम और रूप प्रकट कर लेते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, जो भक्त उनके चरण तल की आराधना करने वाले हैं। तो कहते हैं कि भगवान कृतपाद सुपर्णान से प्रलंबास्त महाभुजः चक्र शंखास चर्मेशु धनुः पाश गदाधरः। कहते हैं भगवान सुपर्ण माने गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए हैं। भगवान की लंबी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, 3 और लंबी, मोटी और लंबी 8 भुजाएं, और उन भुजाओं में चक्र शंख असी चर्म ईशु धनु पाश गदाधर, ये आयुध भगवान धारण किए हुए। सुदर्शन चक्र है, शंख है, असी तलवार है, चर्म है, ईशु है, तरकस धनुष है, पाश है, गदा, ये धारण किए हुए हैं। तम वर्णयति चतुर्भि 4.5 श्लोकों से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी। सुपर्णान सुपर्णस्य अंशे स्कंधे कृतौ पादौ येन, गरुड़ के कंधे पर भगवान ने चरण अपने स्थापित कर रखे हैं। प्रलंबा अष्टौ महांतो भुजायस्य, लंबी लंबी मोटी 8 भुजाएं हैं भगवान की, और उन भुजाओं में चक्राद्यष्टौ अष्टायुधधरः, चक्र आदि 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं, शस्त्र। पीतवासा घनश्यामः प्रसन्न बदने क्षणः, वनमाला निवीतांगो लसच्छ्रीवत्स कौस्तुभा। भगवान के मंगलमय विग्रह में पीत वस्त्र है ना, बादल के समान श्याम वर्ण है भगवान के विग्रह का, और भगवान का मुखारविंद और नेत्र दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं, प्रसन्न बदने क्षण। वनमाला निवीतांगो लसच्छ्री वत्स कौस्तुभा,
और भगवान के गले में वनमाला, वनमाला से उनका सारा अंग ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है। लसत श्रीवत्स कौस्तुभा, और भगवान के गले में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, शोभित हो रही है। प्रसन्नम बदनम ईक्षणे च यस्य, भगवान का मुखारविंद और नेत्र दोनों प्रसन्न हैं। वनमालया निवीतम कंठादि पादांत व्याप्त मंगम यस्यो, भगवान के गले में जो वनमाला पड़ी हुई है वह कंठ से लेकर के पाद तक व्याप्त है, इतनी लंबी है, सारे अंगों को स्पर्श करने वाली वनमाला है। लसंतौ श्रीवत्स कौस्तुभौ यस्य, और भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि ये सुशोभित हो रहे हैं। महाकिरीट कटकः स्फुरन् मकर कुंडलः कांच्यंगुलीय बलय नूपुरांगद भूषितः, महान किरीट, मुकुट, कटक, स्फुरन् मकर कुंडलः, और चमचम उज्ज्वल चमकते हुए मकराकृति कुंडल दोनों कानों में सुशोभित हो रहे हैं। कांचंगुलीय बलय, कांची माने करधनी, अंगुलीय माने अंगूठी, बलय कंकण, नूपुरांगद भूषिता, और नूपुर अंगद माने बाजू बंद से भगवान विभूषित हो रहे हैं। महांत किरीट कटकान यश, विशाल किरीट कटक आदि हैं भगवान के मंगलमय विग्रह अंग में। स्फूर्ति मकर कुंडले यस्य, चमकते हुए मकराकृति कुंडल जिन भगवान के कानों में है। कांच्यादिभिर विभूषितः, कांची माने करधनी आदि से विभूषित हैं। कहते हैं वलय मत्र पाद भूषणम द्रष्टव्यम, यहाँ जो वलय का वर्णन कथन किया गया है तो वलय का अर्थ तो कंकण होता है, किंतु यहाँ पाद भूषण समझना चाहिए। कटकस्य उक्तत्वात्, क्योंकि कंकण के लिए कटक का प्रयोग होता है तो वह कटक तो पहले कह चुके हैं, उक्त हो चुका है, तो उसकी पुनरावृत्ति ठीक नहीं है, इसलिए पाद भूषण को ही समझना चाहिए। उसी पाद भूषण में नूपुर की ध्वनि हो रही है। त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वरः व्रतो नारद नंदाद्यै पार्षदै सूर्योत्पैः। पुनः कहते हैं कि भगवान तीनों लोकों के ईश्वर हैं, नियामक हैं। इस समय भगवान ने ऐसा स्वरूप प्रकट किया है जो तीनों लोकों को मोहित कर लेने वाला है। और ऐसे भगवान जो हैं व्रतो नारद नंदाद्यै, नंद सुनंद आदि जो भगवान के पार्षद हैं और नारद आदि इनसे भगवान घिरे हुए हैं। पार्षदै सूर्योत्पैः, भगवान के सेवक पार्षद जो देवताओं के यूथप हैं, अथवा पार्षद अलग कीजिए, सूर्योत्थप इंद्रादिकों को अलग कर लीजिए। त्रैलोक्य मोहनम श्री पुरुषोत्तमाख्यम, भगवान का स्वरूप त्रैलोक्य मोहन है, श्री पुरुषोत्तमाख्य उत्तम स्वरूप है। सूर्योत्थपैः लोकपालैः, सूर्योत्थप माने लोकपाल, इंद्र हैं, है ना, और कुबेर हैं, वरुण हैं, ये सब लोकपाल, इनसे भगवान घिरे हुए हैं।
स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महादाश्चर्यं विचक्ष्यागत साध्वसा। कहते हैं कि उस समय भगवान को ये सब घेरे हुए हैं चारों ओर से पार्षद आदि, और सिद्ध गंधर्व चारण भगवान के पीछे पीछे उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पीछे पीछे भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। रूपम तन्महदाश्चर्यम विचक्ष्यागत साध्वसा। भगवान के उस महान आश्चर्यमय स्वरूप का दर्शन करके दक्ष ने आगत साध्वसा, है ना, वे आश्चर्यचकित हो गए। आगत साध्वसा माने आश्चर्यचकित हो गए, और तुरंत जो है ननाम दंडवत भूमौ प्रहस्तात्मा प्रजापति, भगवान का दर्शन पा करके उनकी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई, खिल गई। प्रजापति दक्ष भगवान के चरणों में दंडे के समान प्रणाम करने लगे, भूमि पर लेट गए, प्रणाम करने लगे। न किंचनोदीरयितुम असकत तीव्रया मुदा, और वे कुछ भी कह नहीं पाए, है ना। न किंचनोदीरयितुम असकत तीव्रया मुदा, माने इतना ज्यादा उनको आनंद आया, भीतर भीतर भर गया कि वाणी निकल ही नहीं पाई। आपूरित मनोद्वार हृदय निर्झरैः। भगवान सुखदेव जी उनके आनंद का कथन कर रहे हैं, बता रहे हैं, दृष्टांत देकर के बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस आनंद की पहचान किसको होगी? स्वयं जो भगवान के दर्शन का परिचित है, उसी को भगवत दर्शन से कितना आनंद आ जाता है ये मालूम पड़ सकता है। दूसरे को क्या मालूम पड़ेगा? कहीं लिखा हुआ को बोल देगा, जानता तो कुछ है नहीं। भगवान सुखदेव जी तो भगवान का दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए प्रजापति दक्ष को भगवान का दर्शन मिलने से कितना आनंद, कितना सुख मिला, इसको दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। दृष्टांत से दुरूह बात, रहस्यमयी बात भी कुछ पकड़ में आ जाती है। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? कहते हैं हृदय इव निर्झरैः, जैसे पहाड़ के झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, हृदयन्या नद्या, उसी प्रकार से प्रजापति दक्ष के मन के दरवाजों से, मन के दरवाजे कौन? इंद्रियां। मन के द्वार, इंद्रियों के द्वार दरवाजों से, है ना, उनका मन आनंद से, बोध से आपूरित हो गया। इतना आनंद आया, लबालब भर गया मन। और मन के लबालब भर जाने से ही वाणी का निकलना बंद हो गया, वाणी बोल ही नहीं सकी। इसलिए न किंचन उदरे तुम असकत तीव्रया मुदा, तीव्र मोद आनंद प्राप्त हुआ। तीव्र मोद क्यों? आपूरित मनोद्वार हृदय निर्झरैः। ठीक है, आपूरितानि मनोद्वाराणि इंद्रियाणि तैः, मन के द्वार जो इंद्रियां हैं वे भर गए दक्ष के। यथा हृदन्यो नद्यः निर्झरैः आपूर्यन्ते, जैसे निर्झरों के द्वारा नदियां भर जाती हैं लबालब, तथा महानंदा पूर्णत्वेन, उसी प्रकार महान आनंद से दक्ष पूर्ण हो गए। पूर्णत्वेन अवृत्तिकत्वात् वागादिना, अब उनकी इंद्रियों की वृत्ति ही रुक गई। वागादिना न किंचित वक्तुम शक्तो अभूदित्यर्थः,
वे कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो सके। फिर कहते हैं तम तथावनतम भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदमाह जनार्दन। ऐसे भगवान के चरणों में दंड के समान पड़े हुए है ना भक्त दक्ष को जब भगवान ने देखा, भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम, प्रजापति हैं दक्ष और भगवान के भक्त हैं, प्रजा की कामना को लेकर के ही तो उन्होंने तप किया है, भगवान की आराधना की है। तो भगवान ये सब जान गए। चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदमाह जनार्दन। अब देखिए, माने दक्ष बोल नहीं सके है ना, किंतु भगवान को कोई बोलेगा तभी समझेंगे, जरूरी तो है नहीं। भगवान तो जीव मात्र के चित्त को जानने वाले हैं, इसलिए बिना बोले ही जान गए। चित्तज्ञ सर्वभूतानाम, दक्ष ही क्या, प्राणी मात्र के चित्त को भगवान जानने वाले हैं, इसलिए उनके बिना बोले ही जान गए। और जान करके इदमाह जनार्दन, भक्त वत्सल भगवान यह कहने लगे, यद्यप्यसौ नावोचत् तथापि चित्तज्ञ इदं वक्ष्यमाणमाः। यद्यपि दक्ष कुछ बोले नहीं, किंतु सबके चित्त की जानने वाले भगवान स्वयं कहने लगे। वक्ष्यमाणमाः, श्री भगवान वाच प्राचेतस महाभागो संसिद्धस्तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावम परम गतः। भगवान कहते हैं कि देखो, प्राचेतस माने प्रचेताओं के पुत्र हैं, इसलिए प्राचेतस, हे भाग्यशाली प्रचेता पुत्र है ना, भगवान तपसा संसिद्ध, तप के द्वारा आप संसिद्ध हो गए हो। कहते क्यों, यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावम परम गतः, क्योंकि मत्परा श्रद्धा के द्वारा तुम्हारा भाव मुझ परमेश्वर में पराकाष्ठा को पहुंच गया है, इसलिए तुम सिद्ध हो गए हो। भावम माने भक्ति गत प्राप्त, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाए तो वही संसिद्धि है, और क्या संसिद्धि है। प्रीतो हम ते प्रजानाथो यत्ते स्युद्ब्रह्मणं तपः ममैष कामो भूतानाम यद् भूयासुर्विभूतयः। और भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रजानाथ संबोधन है, हे प्रजानाथ दक्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है, यत्ते अश्युद्ब्रह्मणं तपः, क्योंकि तुमने यह जो तप किया है, यह विश्व की वृद्धि के लिए किया है, विश्व को बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए तप किया है, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। कहते क्यों, ममैष कामो भूतानाम यद् भूयासुर्विभूतयः। असल में मेरी ही यह कामना थी, एको हम बहुश्याम प्रजाए, विस्तार को मैं प्राप्त होऊं, यह मेरी ही कामना है ना। क्या, भूतानाम यद् भूयासु विभूतयः, है ना, कि भूतों की विभूतियां, भूत माने प्राणी, प्राणियों की वृद्धि हो, विभूतियों की वृद्धि हो, भगवान की विभूति रूप प्राणियों की वृद्धि हो, यह मेरी कामना है। और उसी तुम मेरी कामना को पूरा करने के लिए तुमने तप किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यद्यतस्ते तपो अस्य विश्वस्य उद्ब्रह्मणम्, है ना, क्योंकि तुम्हारा यह तप विश्व की वृद्धि के लिए है, वृद्धि करम अतस्ते हम प्रीता, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
मत तपसो लोक समृद्ध्यर्थत्वे त्वत्प्रीते किम कारणम। तो कहते हैं कि तपस्या तो मैंने किया लोक वृद्धि के लिए, और आप क्यों प्रसन्न हैं। बात आती है ना, मेरे तपस्या से जो मैंने लोक वृद्धि के लिए किया, तो इससे आप क्यों प्रसन्न है भाई, क्या कारण है। उस पर कहते हैं ममेति भूतानाम विभूतयः समृद्धयो भूयासु इति यदेश एव मम कामः। यह जो है ना भूतों की प्राणियों की वृद्धि हो, विभूतियों की वृद्धि हो, यह मेरी ही कामना है। एष मम कामः अतो मत काम पूर्णात् पूर्णादेवाहम प्रीतोऽस्मि इत्यर्थः। इसलिए तुम तो मेरी कामना की पूर्ति की दिशा में काम कर रहे हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। फिर कहते हैं भगवान कहते हैं ब्रह्मा भवो भवन्तश्चो मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतवः। देखो प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा भाव माने भगवान शिव, और आप प्रजापतिगण मनु 14 मनु, विबुधेश्वराः देवताओं के नियामक इंद्र आदि, है ना, विभूतयो मम हेता, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। भूतानाम भूति हेतवः, इनको मैंने किस लिए प्रकट किया है, प्राणियों की भूति के लिए इनको प्रकट किया है, सब मेरी विभूतियां हैं। तो इसलिए मेरे संकल्प के अनुरूप तुम काम करने जा रहे हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। भूत विस्तार प्रयत्नस्य तवोचित एवेत्याह, है ना, विभूतियों के विस्तार का प्रयत्न तुम्हारे लिए उचित ही है। क्यों, ब्रह्मा आदि और आप लोग प्रजापतय भूते उद्भवस्य हेतवः, प्राणियों की उद्भव उत्पत्ति के वृद्धि के हेतु हैं। आप कहते हैं कि विश्व की वृद्धि के लिए दक्ष की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए ना, क्योंकि तप के बिना सफलता मिल नहीं सकती। इसलिए क्या कहते हैं, तपो में हृदय ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रिया करती ही अंगानि कर्तवो जाता धर्म आत्मा सबसुराः। ये भगवान का वाक्य बड़ा सार गर्भित है। कहते हैं कि देखो तपो में हृदय ब्रह्मन, हे ब्रह्मन प्रजापते, तपस्या मेरा हृदय है और विद्या मेरा शरीर है, विद्या तनु, क्रियाकांड मेरी आकृति है 3, और क्रतु माने यज्ञ जो है मेरे अंग हैं। अंगानि कर्तवो जाता, और धर्मम आत्मा सबसुराः, और धर्म तो मेरी आत्मा है, और देवता मेरे प्राण हैं, सुराः असवः, ये है। इसलिए मेरे हृदय का ही तुमने, है ना, तप के द्वारा मेरे हृदय की आराधना की है। तप तो मेरा हृदय है आदि आदि। आप कहते हैं विश्व वृद्ध्यर्थेन त्वत्तपसा अहम प्रीतः इत्युक्तम। भगवान ने यह कहा ना कि विश्व की वृद्धि के लिए जो तुमने तप किया है दक्ष ने, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं तदेव तपः स्तुवन प्रसंगाद अन्यान्यपि लोक वृद्धिकराणि विद्यादीनि स्तौति। तो उसी प्रसंग में भगवान दूसरी विद्या आदिकों की भी स्तुति करते हैं, माने महिमा बताते हैं। तपो यम नियमादि सहितम ध्यानम, तप क्या है, यम नियम आदि के सहित ध्यान करने का नाम तप है।
माने तप करने का मतलब केवल कष्ट सहन करना नहीं है। तप का कष्ट सहन करने का तात्पर्य है कि किसी विशेष वस्तु के चिंतन के लिए हम तप कर रहे हैं, ध्यान मुख्य है, उसका लक्ष्य है। ध्यानम में वही मेरा हृदय है, तप का जो लक्ष्य है वह मेरा हृदय है। विद्या क्या है? सांगम मंत्र जप, अंग के सहित मंत्र जप करना विद्या है। विद्या माने उपासना होता है, तो मंत्र का जप ही उपासना है। हाँ, यह जो है विद्या है। सांग मंत्र जप सा, है ना। कहते हैं कि इसको तनु क्यों कहा गया? तनुर्विद्या कहा ना, तो कहते हैं तनु विद्या इसलिए है कि ध्यानम तनुमुति तनुर्देह, देह जो है ध्यान को विस्तृत करता है। अगर स्वस्थ देह है तभी तो ध्यान विस्तृत होगा, नहीं तो उब जाएगा, आलस्य करके छोड़ देगा। इसलिए विद्या जो है मेरा तनु है। क्रिया क्या है? ध्यानादि विषय पुम व्यापारो भावना शब्दवाच्य है ना। ध्यान आदि विषय जो पुरुष का व्यापार है, ये करना, भावना शब्दवाच्य है, उसको मीमांसक लोग भावना शब्द से कहते हैं। भावैतुर व्यापार तेन ही ध्यानादिकम आक्रियते इत्याकृति, इसी क्रियाकलाप के द्वारा ध्यान विस्तृत किया जाता है, आकृत किया जाता है। जाता सुनिष्पन्ना कर्तव्यो अंगानी, और जो यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान के अंग हैं, निष्पन्न। इसमें प्रमाण देते हैं, शिरोवा एतद यद्यत् प्रवर्ग्य ग्रीवा उपसदस् चक्षुषी आज्य भागौ इत्यादि श्रुते है। यह यज्ञ सिर है और यह प्रवर्ग जो है वह ग्रीवा है। उपसदस् चक्षुषी, उपसद दोनों नेत्र हैं। आज्य भागौ, आज्य के भाग वाले जो उपसद हैं वे दोनों नेत्र हैं। यह श्रुति क्रतु आदिकों को भगवान के अंग के रूप में निरूपित करती है। धर्म क्या है? कृत्वाद्य पूर्वमात्मा मनः। धर्म का मतलब होता है अपूर्व, पूर्व मीमांसक अपूर्व को धर्म कहते हैं, है ना। कृत्वाद्य पूर्वम, वह धर्म जो अपूर्व है वह मेरी आत्मा माने मेरा सर्वस्व है ना। हृदयाश्रयत्वात्, क्योंकि अपूर्व जो है हृदय में आश्रित होकर के रहता है। सुरा यज्ञ भुजः तायो असवः प्राणाः, यज्ञ के हविष्यान्न को ग्रहण करने वाले देवता मेरे प्राण हैं। संतर्पणीयत्वात्, क्योंकि प्राणों को संतृप्त किया जाता है, उसी प्रकार से यज्ञों में देवताओं को आहुति दे करके तृप्त किया जाता है। फिर कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहिः संज्ञान मात्रमव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। भगवान कहते हैं कि देखो प्रजापति दक्ष, सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था। क्यों? देखिए, ये बात इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने तप, विद्या, क्रिया, धर्म, इन सबों को अपने ही स्वरूप के भीतर जो है संग्रहित कर दिया। ये सब जो अलग अलग पदार्थ हैं, इन सबों को भगवान ने अपने ही भीतर अंतर्हित बता दिया। तो अब यह जरूरी है कि सृष्टि के पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, उस पर कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे। देखो दक्ष, है ना, सृष्टि के पूर्व मैं अकेला था,
नान्यत किंचांतरम बहिः, उस समय बाहर और कुछ भी नहीं था, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं था। संज्ञान मात्रम अव्यक्तम, मैं भी कैसा था, है ना। संज्ञान माने चेतन ज्ञान स्वरूप, अव्यक्त अतीन्द्रिय रूप में, प्रसुप्तमिव विश्वतः, उस समय सारा विश्व ब्रह्मांड मानो सोया हुआ है, कुछ है ही नहीं, ऐसा है। तपसा संतान वृद्धि हेतुत्वम दर्शयितुम द्वितीय तृतीयोक्तम इतिहास माह चतुर्भिः। अब यहाँ से श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान 4 श्लोकों में दूसरे स्कंद में पीछे, ये तो छठा है, और तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में भी भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है ना, जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि का प्रकार बताया है। और तीसरे स्कंद में भी ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान ने दर्शन दिया, उनके धाम का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, दूसरे स्कंद में भी तीसरे में भी, तो भगवान ने उनको आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। तो उसी चतुश्लोकी भागवत को सुन करके ब्रह्मा जी आश्वस्त हुए, उनको बल मिला, और तब उन सृष्टि की रचना की। उसी को यहाँ कह रहे हैं, तपसा संतान वृद्धि हेतुत्वम दर्शयितुम। तपस्या संतान की वृद्धि का हेतु है, यह दिखाने के लिए द्वितीय स्कंध में और तृतीय स्कंद में जो पीछे बात आ चुकी है, उस इतिहास का पुनः कथन कर रहे हैं। अहमेवेति, भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं ही था, माने वस्तुअंतर व्यावृत्ति ही, मैं ही माने मेरे अलावा और कुछ नहीं था, वस्तुअंतर कुछ नहीं था। और आसमेव, मैं भी केवल था ही, क्रिया नहीं कुछ कर रहा था। क्रियांतर व्यावृत्ति, कोई क्रिया नहीं हो रही। आंतरम ग्राहकम बहिर्ग्राह्यम, भीतर जो ग्रहण करने वाला है ज्ञाता, और बाहर ग्राह्य तत्व है दृश्य, ये कुछ नहीं था भेद। संज्ञान मात्रम चैतन्य मात्रमासीत, केवल शुद्ध चैतन्य था, ग्राह्य ग्राहक भेद था ही नहीं। अव्यक्तम इंद्रिय वृत्ति भी अनभिव्यक्तम, अव्यक्त माने इंद्रियों की व्यक्तियों से अनभिव्यक्त। अतएव प्रसुप्तमिव विश्वतः सर्वत्र, इसलिए उस समय मानो सर्वत्र सब सोता पड़ा हुआ है, सब सो रहे हैं। मयि अनंत गुणे अनंते गुणतो गुण विग्रह, यदासीत तत् एवाद्यः स्वयंभू सौभूतजः। मुझ अनंत गुण अनंत परमात्मा में, गुणतः माने माया से, गुण का विग्रह रूप यहाँ विश्व ब्रह्मांड, इसके प्रतीक के रूप में ब्रह्मा प्रकट हुए। यदासीत तत् एवाद्यः स्वयंभू सौभूतजः, वे स्वयंभू ब्रह्मा आज अजन्मा, वे ही पहले प्रकट हुए। गुण तो मायाता है, गुणमयो विग्रहो ब्रह्मांडम, गुणमय विग्रह क्या है? ब्रह्मांड। तदैव, उसी समय आज माने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सवै यदा महादेवो मम वीर्योपरंगितः, मेने खिलमिवात्मानम उद्यतः सर्ग कर्मणि। अब वे सर्ग करते काम में लग गए सृष्टि करने के लिए, है ना। मैंने उन महान देव ब्रह्मा को शक्ति दी, बल दिया, आश्वासन दिया, किंतु
किंतु सृष्टि के काम में अपने को वे असमर्थ देखने लगे कि भगवान मैं कैसे सृष्टि बनाऊं, क्या करूं, मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। खिल का मतलब क्या है? खिलम असमर्थ में हूं, असमर्थ से लगे। असमर्थ का अनुभव होने के कारण ही भगवान ने उनको शक्ति का संचार किया। इससे प्रमाणित होता है कि सब कुछ करने कराने वाले तो भगवान हैं और तो सब निमित्त मात्र हैं। आसते अभी तो देवस्तपो तप्यत दारुणम। तब भगवान ने कहा कि मैंने उनको यह कहा, देव ने ब्रह्मा को, कि तुम तप करो, दारुण तप करो। तो मेरे कहने से उन्होंने तप तप कहा ना मैंने, तो उन्होंने बड़ा दारुण तप किया और तप करके तब उनको सामर्थ्य आ गया। नव विश्व सजो युष्मान ये नादावसृजत विभु। और वह सामर्थ्य आ जाने से ही उन्होंने 9 विश्व प्रजापतियों को, उनमें से तुम भी थे, पहले वाले दक्ष थे ना, ये नादावसृजत विभु, उन विभु भगवान ने तुम लोगों को 9 प्रजापतियों को रच दिया। तप करने से बल आ गया। कहते हैं मैं मया तप तप इत्यभिहिता सन। जैसे ही मैंने कहा कि तप करो ब्रह्मा जी, तो लग गए तप में। तेन तपसा, उसी तप के बल से जो उन्होंने रचना की। आप कहते हैं कि तुमके लिए हम आज्ञा तुम्हारे लिए क्या देते हैं? ऐसा पंचजनस्यांगो दुहिता वही प्रजापते। देखो यह प्रजापति पंचजन की कन्या है, इसका नाम अशिकनी है। अशिकनी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम। इसको पत्नी के रूप में तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो। संतति वृद्धि उपाय माह, संतति की वृद्धि का उपाय कह रहे हैं। ऐसा इति अंग हे दक्ष पंचजनाख्यस्य प्रजापते। पंचजन नाम के प्रजापति की कन्या अशकिनी को तुम स्वीकार करो। मिथुन विवाह धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः। मिथुन विवाह धर्मिण्याम भूरिशो भावयिष्यसि। और तब तुम पति पत्नी के धर्म से युक्त होकर के इस प्रजा की सृष्टि को पुनः तुम वृद्धि करोगे। मिथुन विवाह धर्मिण्याम भूरिशो भावयिष्यसि। तुम्हारी पत्नी मारिसा भी उसी धर्म को मानने वाली हो। अशिकनी नाम है, तो उसमें तुम जो है ना, वंश की वृद्धि करोगे। ये भगवान ने कहा। मिथुन सयो विवायो रति, पति पत्नी स्त्री पुरुष की जो रति है, सायो धर्मो यश सात्वम, उस धर्म वाले हो करके, तथा भूतायाम तस्याम, और उसी धर्म वाली अशिकनी पत्नी में तुम वंश की वृद्धि करो। तत्तो अधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय माया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम। और देखो हे प्रजापते, तुम्हारे बाद तुमसे प्रारंभ होकर के आगे जो प्रजा होगी वह मेरी माया के द्वारा स्त्री पुरुष के रूप में एक होकर के प्रजा की वृद्धि करेगी। इसीलिए जो है स्त्री पुरुष का आकर्षण भगवान की माया से बना हुआ। मदीया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम। मेरी माया के द्वारा सारे स्त्री पुरुष जो हैं आपस में मिलजुल करके वृद्धि करेंगे और वे लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे बलि अर्पण करेंगे, भगवान को बलि देंगे, अर्पण करेंगे।
इस तरह से भगवान ने उनको उपदेश किया, मार्ग निर्देश किया। अब अंत में उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त्वा मिषतस्तस्यो भगवान विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थयु तत्रैवांतर्धदे हरि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बस इतना कह करके सारे विश्व की रक्षा करने वाले भगवान वहीं पर जैसे कोई वस्तु स्वप्न में मिल गई हो, तो स्वप्न वाली वस्तु तो 1 मिनट 2 मिनट फिर खत्म, तो स्वप्न में उपलब्ध पदार्थ की तरह वहीं के वहीं भगवान छिप गए, अंतर्हित हो गए। ठीक है, क्या है? हाँ, माया निमित्त भूतया, भगवान की माया निमित्त होती है, इसीलिए स्त्री पुरुष का जो है पारस्परिक है ना आकर्षण बना रहता है। स्त्रिया सह मिथुनी भूय भविष्यन्ति पुत्रादि रूपेण उत्पत्स्यन्ते, है ना। इस तरह से मिथुनी भूय होकर के पुत्रादि रूप से सृष्टि आगे बढ़ने लगेगी और वह मुझे बलि अर्पण करेगी, ऐसा भगवान ने उनको आश्वस्त कर दिया। और स्वप्न में प्रगट पदार्थ की तरह से भगवान तत्क्षण अंतर्धान हो गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। भगवदर्पणमस्तु। आप रहने दें।